गुड मॉर्निंग दोस्त। पिछले लास्ट लेक्चर में हम आप लोगों को अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन पढ़ाए थे और उस पर बेस्ड हम 10 ठो सवाल भेजे थे। ठीक है, तो देखिए उसका हम सॉल्यूशन अभी आप लोगों को करवाते हैं। फर्स्ट सवाल था द फर्स्ट एंड थर्ड टर्म ऑफ एपी। ठीक है ना, कोई एपी है जिसका क्वेश्चन नंबर 1 में कोई एपी है जिसका A1 जो फर्स्ट टर्म है बराबर स्मॉल a है एंड थर्ड टर्म A3 बराबर है क्या चाहिए भाई B है। ठीक है, तो पहले इतना तक का पहले काम करते हैं। देखिए कहता है कि द फर्स्ट एंड द थर्ड टर्म ऑफ एन एपी, तो लेट मान लेते हैं कि कॉमन डिफरेंस कॉमन डिफरेंस इज D1 तो फर्स्ट टर्म क्या है भाई, तो देखिए तो फर्स्ट टर्म A हो गया, सेकंड टर्म क्या होगा A प्लस D1 होगा कि नहीं होगा, और थर्ड टर्म कौन सा होगा भाई, यहाँ पर ऐसे करके लिखते हैं, यहाँ पर ऐसे लिख करके लिखते हैं फर्स्ट टर्म मतलब A1 लिखा गया इसमें, तो A1 बराबर क्या है A हो गया। ठीक है ना, सेकंड टर्म क्या होगा, सेकंड टर्म AP रहेगा, तब सेकंड टर्म रहेगा A2 बराबर क्या होगा भाई A प्लस D होगा, D1 होगा, क्यों, क्योंकि हमने कॉमन डिफरेंस D1 माना। थर्ड टर्म कौन सा होगा भाई, थर्ड टर्म कौन सा होगा, बड़ा ही आसान सा सवाल है लेकिन एकदम ट्रिकी सवाल है। A3 बराबर क्या होगा A प्लस 2D1 होगा, A प्लस 2D। देखिए कहता है कि थर्ड टर्म क्या है, ये B के बराबर है कि नहीं। कहने का मतलब ये हुआ कि A प्लस 2 इंटू D1 बराबर क्या है B है, तो इसीलिए D1 बराबर क्या होगा भाई, तो B माइनस A बाई 2 होगा, A माइनस 2 होगा ना। ये क्या निकल गया भाई D1 निकल गया। अब देखिए जरा आगे पढ़ते हैं। एंड A स्मॉल A1 बराबर A एंड स्मॉल A5 बराबर B बी द फर्स्ट एंड द फिफ्थ टर्म ऑफ अनदर AP। ठीक है ना, तो फिर से कहता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार से क्या कहता है कि स्मॉल A1 बराबर A है और एंड स्मॉल A5 बराबर B है। ठीक है ना, अनदर AP, तो लेट दूसरे AP का कॉमन डिफरेंस D2 मान लो, लेट कॉमन डिफरेंस बराबर D2 मान लिया ना। तो A1 बराबर क्या होगा A होगा और A2 बराबर क्या होगा भाई A प्लस 2D होगा, सॉरी A प्लस D2 होगा, A प्लस D2 होगा कि नहीं। इसी तरह से A5 जब चलिएगा तो आपको क्या मिलेगा भाई, बोलिए, यहाँ पर क्या मिलेगा A प्लस 4 इंटू D2 मिलेगा, और ये किसके बराबर है, ये B के बराबर है। बोलता है पांचवा टर्म द फिफ्थ टर्म, फर्स्ट एंड द फिफ्थ टर्म। ठीक है ना, तो ये होगा, तो यहाँ पे कहने का मतलब D2 बराबर कितना हो जाएगा, तो इसको उधर भेजिए, तो B माइनस A बटा क्या कहता है भाई 4 होगा। दिस इज द D2, दिस इज द कॉमन डिफरेंस। अब कहता है द रेशियो ऑफ AN प्लस 1, मतलब इसके लिए देखिए अब यहाँ पर देखिए AN प्लस 1 निकालना है, तो nth टर्म का आपको हम पढ़ाए थे। nth टर्म का क्या था भाई, nth टर्म का AP का रेशियो क्या था, अगर आपको TNमा टर्म निकालना रहता है, TNमा टर्म निकालना रहता है तो क्या होता है भाई, बताइए A प्लस N माइनस 1 इंटू D होता है, लेकिन आपको क्या निकालना है AN प्लस 1, तो यहाँ पर तो A के यहाँ पर A ही पुट होगा फर्स्ट टर्म, एन के यहाँ पर एन नहीं होगा बल्कि एन प्लस 1 होगा, क्योंकि एन प्लस 1 है यहाँ पर, और माइनस 1 इंटू क्या D होगा ना, तो 1 से 1 कट गया, तो क्या हो गया भाई A प्लस एन इंटू D, और D के यहाँ पर कितना होगा, D के यहाँ पर यहाँ पर D1 होगा, D के यहाँ पर क्या होगा भाई D1 होगा, यानी A प्लस एन इंटू B माइनस A बाई 2 होगा, B माइनस A बाई 2 होगा। क्लियर, ये होगा जी B माइनस A बाई 2 होगा। अब देखिए इसमें क्या कहता है, इसमें कहता है कि स्मॉल A 2n प्लस 1 होगा, 2n प्लस 1 निकालना है, तो ये बराबर क्या होगा, तो ये तो फर्स्ट टर्म कौन सा है A ही है, प्लस अब n यहाँ पर देखिए n है, तो यहाँ पर n नहीं बल्कि 2n प्लस 1 और माइनस 1 इंटू D2 होगा, इंटू क्या होगा D2 होगा, ये होता था D, यहाँ पर D होगा, तो यहाँ पर D1 इसके लिए D2 इसके लिए होगा, तो D2 का वैल्यू कितना है ये है, तो A प्लस 2n होगा, ये 1 से 1 कट गया, D2 के ऊपर क्या पुट होगा बोलिए B माइनस A बाई 4 होगा, तो 2 दूनी के 4 हो गया, यानी कितना हो गया A प्लस B माइनस A बाई 2 होगा ना जी। यहाँ इंटू एन छूट गया, देखिए यहाँ पर n है, इंटू n है कि नहीं। क्लियर ना, तो यहाँ पर देखिएगा तो कहता है इसका रेशियो निकालने के लिए कहता है AN प्लस 1 अब बटा स्मॉल A 2n प्लस 1, इसका रेशियो निकालिए। तो इसका रेशियो यहाँ पर देखिए कितना आया A प्लस n इंटू B माइनस A बाई 2 आया ना। इसका ये कितना आया भाई A प्लस
n इंटू बी माइनस ए बाई टू आया, तो ये पूरा पूरा करके कितना होगा 1 होगा, यानी ए एन प्लस वन बटा ए टू एन प्लस वन इजकल टू कितना हुआ, रेशियो इजकल टू 1, यानी ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। बहुत ही अच्छा सवाल था, कुछ था नहीं सवाल में, आप लोगों को सिर्फ दिमाग लगाना था। बहुत ही छोटा सा सवाल है। कहता है कि द फर्स्ट एंड द थर्ड टर्म ऑफ एन ए पी, A1 बराबर स्मॉल ए एंड A3 बराबर बी, पहला और तीसरा, और एक दूसरा AP है जिसका पहला टर्म A है और पांचवा टर्म B है। तो कहता है कि आपको जो AN+1 और A2N+1 का जो रेशियो होगा कितना होगा, तो इसका रेशियो 1 होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्लियर ना, यही पहला क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं। जब तक आप लोग इसको बनाइए, मिटाइए, जो भी आप लोग अपना मिलाइए। कॉमन डिफरेंस, इसका कॉमन डिफरेंस हमने D1 माना और इसका कॉमन डिफरेंस हमने D2 माना, तो इसका इक्वेशन लिखाएगा इस तरह से, इसका भी इक्वेशन लिखाएगा इस तरह से। एक और लिख देते हैं तो थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ पर जो A2 होगा, यहाँ पर जो A3 हो गया, अब A3 बराबर क्या होगा भाई, A प्लस 2 इंटू D2 होगा, 2 इंटू D2 होगा कि नहीं, इसी तरह से चलेगा, ठीक है ना। तो इसी तरह से होगा, तो इसी तरह से आप इसको बनाइएगा। ठीक है, पहले आप इसको उतारिए, फिर हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बनाते हैं। चलिए कीजिएगा। देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 2 में है। क्वेश्चन नंबर 2 में अभी आप लोग उसको छोड़ दीजिएगा, क्योंकि उसमें जीपी का कॉन्सेप्ट है। ठीक है ना, कहता है देयर इज अ सेट ऑफ 4 नंबर पी क्यू आर एंड एस रिस्पेक्टिवली इन सच ए मैनर दैट द फर्स्ट 3 आर इन जीपी, पहला 3 को जीपी में है। तो अभी आप इसको छोड़ दीजिए। ठीक है, जब जीपी का कॉन्सेप्ट बता देंगे ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन का, तो आप इसको बनाइएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही ज़बरदस्त सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है। एंड अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन है 23 टर्म। क्वेश्चन नंबर कौन सा भाई बना रहे हैं हम आपको, 3, 2 आपको छोड़ देना है अभी। ठीक है, क्या कहता है, द अर्थ AP हैज़ 23 टर्म। तो n बराबर कितना हो गया भाई, 23 हो गया। n नंबर ऑफ टर्म कितना हो गया भाई, 23 हो गया ना, 23 टर्म। द सम ऑफ द मिडिल 3, 3 ठो मिडल, मतलब 1 से लेकर 23 तक में जो 3 ठो मिडल टर्म होगा उसका सम कितना दिया हुआ भाई, ऑफ 720, 720 है, यही है ना, 720 है। तो देखा जाए तो अगर 23 नंबर रहेगा तो मिडल 3 में कौन कौन सा आएगा, मिडल 3 में आएगा 11 बाई 12 एंड 13, 11 ब्राह्मा एंड 12। द मिडल थ्री टर्म्स आर 11th 12th एंड 13, 13वां। ठीक है ना, और ये जो इसको S11 प्लस S12 बोलिए प्लस S13 बोलिए, ये सब का सम कितना कहता है भाई, 720 है। इक्वेशन नंबर 1। देखिए इसको सॉल्व कर देते हैं यहीं पर, बड़ा ही आसान, बहुत ही एक ट्रिक से इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए इन तीनों का एवरेज क्या होगा, तो देखिए 11, 12, 13, तो इसका एवरेज वैल्यू कितना होगा भाई, इसका एवरेज वैल्यू 12 होगा। कितना होगा, 12। देखिए ना भाई, 2 1 3 और 2 5, 1 6 बचा, 1 2 और 3, इसका भाई बाई 3 कर देंगे तो 12 मिलेगा। तो एवरेज वैल्यू कौन सा मिलेगा, हमेशा याद रखिएगा, जब ऐसा सवाल आ जाएगा तो जो सब सवाल दिया हुआ रहेगा उसका एवरेज वैल्यू निकाल देंगे। क्या निकाल देंगे भाई, एवरेज वैल्यू। कौन सा वैल्यू, एवरेज वैल्यू। तो इसका एवरेज वैल्यू बराबर कितना होगा, एवरेज वैल्यू बराबर कितना होगा भाई, 12 होगा कि नहीं, 12 होगा। तो 12 जब एवरेज वैल्यू होगा तो इसका वैल्यू ये किसके बराबर होगा, तो 720/3 के बराबर होगा, यानी 24 24 72 420 होगा। तो जो T12 नंबर होगा उसका वैल्यू कितना होगा भाई, 240 होगा। कितना होगा, 24 72 240 होगा, पहला निकल गया। एंड द सम ऑफ द लास्ट 3 नंबर्स टर्म्स, लास्ट थ्री नंबर टर्म्स आर कौन कौन सा होगा, बोलिए जरा। लास्ट 3 में कौन कौन सा है, कितना, 23 है ना जी, कितना का है, 23 है। तो 23 में जो लास्ट 3 होगा कौन कौन सा होगा, लास्ट 3, द लास्ट 3 नंबर लास्ट 3 नंबर कौन कौन सा होगा, देखिए ना भाई। तो 23 नंबर है तो कौन कौन सा होगा, एक 20 होगा, 21 होगा, 22 होगा, गलत नहीं, 21 22 23 होगा। लास्ट क्या कहता भाई, एंड द सम ऑफ लास्ट 3 टर्म्स जो होगा वो कौन कौन सा होगा, लास्ट 3 टर्म्स होगा तो 21 होगा, 22 होगा एंड 23 होगा, यही होगा।
हुआ कि नहीं, 21, 22 और 23 होगा, यही होगा क्या लग रहा है, द लास्ट, हाँ यही होगा, यही होगा, एकदम यही होगा, ठीक। तो यही नंबर होगा। तो कहने का मतलब कि S21 प्लस S22 और प्लस S23 इसका वैल्यू कितना दिया हुआ भाई, देखिएगा सवाल में, तो इसका वैल्यू दिया हुआ 1320 दिया हुआ, 1320। अब इसका जरा एवरेज वैल्यू निकालो, इसका एवरेज वैल्यू तो कितना होगा, 3 और 2 5 1 6, 6/3, यानी S12 आएगा, S12 आएगा, सॉरी S22 22 आएगा, 22 में आएगा। ये कितना होगा, 1320/3 करेगा तो कितना आएगा भाई, 1320/3 करेगा तो कितना होगा बोलिए जरा, 440 होगा। कौन सा होगा, देखिए ना भागा देके, इसका एवरेज वैल्यू, तो इसका एवरेज वैल्यू तो S22 में मिलेगा, मिलेगा ना। तो S22 मतलब कहने का मतलब कि T22 का जो वैल्यू होगा कितना होगा भाई, 440 होगा, यही 440 होगा। कहता है व्हाट इज द 18वां टर्म, 18th टर्म कौन सा है। तो यहाँ पर अब जरा देखिएगा, अब जरा देखिएगा, 12वां टर्म कितना हुआ 240, 22वां टर्म कितना हुआ 440, दोनों का डिफरेंस कितना है, देखिएगा डिफरेंस बिटवीन T22 एंड T12 इजकल टू कितना है भाई बोलिए, 440 माइनस 240, कहने का मतलब कितना है भाई, 200 है, कितना है 200 है कि नहीं। तो यहां पर देखिए T12 का जो नंबर होगा वो A प्लस 11 इंटू डी होगा, और T22 का जो नंबर होगा वो होगा A प्लस 21 इंटू डी होगा कि नहीं। और जो T22 और माइनस T12 होगा ये कितना होगा, ये इसका वैल्यू कितना है भाई 200 आया, आइए बराबर क्या होगा भाई, तो इसको घटा दीजिए तो कितना होगा बोलिए जरा, इसका वैल्यू होगा 10 इंटू डी होगा। तो इसीलिए D मतलब कॉमन डिफरेंस का बराबर कितना होगा 20 होगा, कितना होगा 20 डे होगा। अब कहता है सो 18th नंबर में टर्म कौन होगा, 18th में क्या होगा, तो T18 बराबर क्या होगा भाई बोलिए, तो A प्लस n-1 इंटू डी, एन के ऊपर कितना पुट करना 18 पुट करना। ए का वैल्यू भी हमको पता नहीं है, ए का वैल्यू पता नहीं है, तो ए का वैल्यू हमको निकालना पड़ेगा, ए का वैल्यू हमको निकालना पड़ेगा। बहुत ही आसान काम है, देखिएगा ए का वैल्यू निकालना बहुत आसान काम है, किसी भी इक्वेशन में पुट करके हम निकाल सकते हैं। देखिएगा तो पहले यहाँ पर पुट कर देते हैं, ए प्लस 18 में से 1 गया तो कितना 17, गुना डी का वैल्यू कितना हो गया 20 हो गया। अगर हम ए का वैल्यू पुट कर देंगे तो काम बन जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ना भाई, यहाँ से देखिए चलते हैं, T12 बराबर क्या है, T12 का वैल्यू कितना है बोलिए, T12 का वैल्यू 240 है, 240, अब बराबर कितना है भाई A प्लस 11 गुना डी का वैल्यू कितना आया 20 आया ना, तो 220 हुआ, इधर आएगा तो ए का वैल्यू कितना होगा भाई 20 होगा, ए का वैल्यू कितना होगा 20 होगा। देखिएगा ध्यान से, ये कितना होगा 11 तो नहीं के 22, 220 इधर आके घटेगा 240 में, कितना बचेगा 20 बचेगा। तो इसीलिए T18 बराबर कितना होगा भाई बोलिए 20 प्लस 17 दूनी के 34, 340 यानी कितना होगा भाई 360। देखिए कौन सा आंसर मैच कर रहा है, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, बी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देखिए क्या क्या चीज कहा है पहले समझ लीजिए एक बार। कहता है कि कोई सीरीज है तो 23 नंबर का है, कितने नंबर का है भाई 23 नंबर का बना हुआ है, और जिसमें जो 11वां 12वां और 13वां नंबर का सम है वो कितना है 720 है। तो इसका एवरेज वैल्यू निकालेगा तो कितना मिलेगा 12 मिलेगा, यानी 12वां वैल्यू का एवरेज करने के मतलब 3 से भाग देगा, तो इधर भी तुम 3 से भाग देगा तो 240, मतलब 12वां टर्म का वैल्यू कितना है भाई 240 है। उसी तरह से कहता है कि अंतिम तीन का वैल्यू 21वां 22वां और 23वां है, और इसका सम कितना है 1320 है कि नहीं। तो इसका वैल्यू एवरेज निकालेगा तो कितना होगा भाई 22वां होगा, तो 1320/3 करेगा यानी 440 होगा। अब देखिए 22वां नंबर कितना है 440, अब 12वां नंबर कितना है 240। अब दोनों का हम डिफरेंस निकाल दिए तो कितना हुआ भाई 440 माइनस 240 बराबर 200। तो अब जो T12 होगा वो A प्लस 11 इंटू डी होगा, और T22वां जो होगा A प्लस 21 इंटू डी होगा, ये एक कम होता है n-1, क्योंकि फॉर्मूला क्या था भाई A प्लस n-1 इंटू डी होता है कि नहीं। तो देखिए जिससे n का वैल्यू अगर आप 12 पुट कीजिएगा तो 11 मिलेगा, n का वैल्यू आप 22 पुट कीजिएगा तो 21 मिलेगा, ठीक है ना। तो इसी बेसिस पर तो अब T18 पूछता है, तो A प्लस n-1 इंटू डी, एन के यहाँ पर कितना पुट हुआ 18 में से 1 गया तो 17 गुना 20 हो गया। अब A का वैल्यू कितना होगा, तो देखिए ना भाई इसमें रखिए, इसी में किसी में रख दिया काम बन जाएगा। तो इसी में रख देते हैं T12 बराबर क्या है 240, कितना आया 240, A प्लस 11 इंटू डी, डी का वैल्यू कितना आया भाई डी का वैल्यू आया 20, तो ये पुट कर दिए।
ए का वैल्यू 20 पुट करिए 360, क्लियर ना। तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है भाई, क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। इसको आप समझिए, बनाइए, फिर हम क्वेश्चन नंबर आपको 4 बताते हैं, ठीक है ना। चलिए कीजिएगा आराम से। चलिए भाई देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 बता रहे हैं आप लोगों को, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी, क्या कहता है, क्या कहता है भाई, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 15, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी, ए बराबर, फर्स्ट टर्म को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ए बराबर कितना है भाई 15 है ना। एंड द लास्ट टर्म को टी एन लिखते थे, लास्ट टर्म को टी एन लिखते हैं या एल लिखते हैं, टी एन लिखते हैं या इसी को एल लिखते हैं, और ये कितना भाई 85 है ना, 85 है। एंड द सम, इसका जो पूरा का पूरा सम है एस एन बराबर कितना भाई 7550। व्हाट इज द सिक्स्थ टर्म, द सिक्स्थ टर्म, तो छठा टर्म कौन सा होगा, यही तो कहता है छठा टर्म कौन सा होगा, यही तो कह रहा है सवाल में, ठीक है। तो सिक्स्थ टर्म बराबर व्हाट, कौन सा होगा। तो बहुत ही आसान सा सवाल है ये। देखिए एस एन बराबर जानते हैं, एस एन बराबर क्या होता है n/2 इंटू ए प्लस फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म, ये हम बताया था फॉर्मूला। तो एस एन का वैल्यू कितना दिया हुआ भाई, सब का सम कितना दिया हुआ 750 है, बराबर n/2 इंटू फर्स्ट टर्म कितना है 15 है, लास्ट टर्म कितना है 85 है, तो गुना जोड़ेगा तो 100 हो जाएगा, यानी 50 ये हो गया। और ये क्या हो गया भाई 15 × 75 150 हो गया, मतलब n बराबर कितना हो गया भाई, सॉरी 15 हो गया, n बराबर कितना हो गया 15 हो गया। तो नंबर ऑफ टर्न कितना हो गया भाई, इसमें नंबर ऑफ टर्न कितना हो गया 15 हो गया, कितना हो गया 15 हो गया, यही ना। कहता है कि छठा टर्म निकालिए, तो बहुत ही आसान सवाल तो है। तो 6 टर्म क्या होगा भाई, तो 6 टर्म बराबर क्या होता है भाई, तो जो टी एन टर्म होता है, टी एन टर्म होता है क्या होता है a + n-1 इंटू डी, यही ना। तो आपको 6 चाहिए, तो a के ऊपर कितना पुट करने पड़ेगा 15 प्लस n के ऊपर कितना छठा ना जी, 6 - 1 इंटू डी। अब देखिए डी निकाल देंगे तो मेरा काम बन जाएगा, यानी 6 जो टर्म होगा वो 15 प्लस 6 में से 1 गया तो कितना 5 इंटू डी, डी निकाल देंगे तो काम बन जाएगा, ठीक है, डी निकाल देंगे तो काम बन जाएगा। चलिए तो बहुत ही देखिएगा ये 15 नंबर का सीरीज है, तो लास्ट नंबर कितना कहता है, तो लास्ट नंबर जो होगा इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1, तो जो 15 नंबर में होगा, 15वां नंबर में होगा वो क्या होगा भाई a + 14 इंटू डी होगा जी, n-1 यहाँ पर 15, और इसका वैल्यू कितना है 85 है, इसका वैल्यू कितना है भाई 85। फर्स्ट टर्म कितना दिया है, फर्स्ट टर्म दिया है कितना 15 दिया है, तो 14 इंटू डी बराबर 85 - 15 बराबर कितना होगा भाई 70 होगा, होगा जी, तो 14 × 5 = 70 होगा 5, यानी डी बराबर कितना होगा भाई 5 होगा, डी बराबर कितना होगा 5 होगा। अगर ये इक्वेशन नंबर 1 में हम पुट कर देंगे तो 6 टर्म बराबर क्या होगा भाई 15 + 5 गुना 5 होगा, यानी 25 + 15 बराबर कितना जी 40 ना जी। तो छठा टर्म कौन सा होगा भाई 40 होगा, छठा टर्म कौन सा होगा 40 होगा। देखिएगा ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बहुत ही आसान सवाल है, इस टाइप का सवाल बहुत ही आसान रहता है। देखिए कितना छोटा बन जाता है, बहुत ही आपको जब प्रैक्टिस हो जाएगा और आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो और ही आसान से बनेगा। ऐसा नहीं कि इसको बनाने में बहुत अधिक समय लग जाएगा, बहुत ही ईजिली इसमें सवाल बनता है, और इस टाइप का सवाल बहुत पूछता है एग्जाम में, एग्जाम में भी आता है सवाल, ठीक है। चलिए कीजिएगा इसको, फिर हम आगे आप लोगों को बताते हैं। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 5, अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर कौन सा भाई 5 में क्या कहता है भाई, कहता है द फर्स्ट टर्म ऑफ ए पी इज 10, ए बराबर कितना है भाई, ए बराबर 10 है, एंड द लास्ट टर्म मतलब एल बराबर कितना है भाई 28 है, एंड द सम ऑफ एस एन बराबर कितना है भाई 190 है, 190 है। व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस, जो कॉमन डिफरेंस कितना होगा, ये तो यानी डी बराबर क्या पूछता है, डी बराबर व्हाट। ये तो एकदम सेम टू सेम इसके पहले जैसा सवाल है, इसके पहले जैसा सवाल था वैसा ही सवाल ये है, आप लोगों को कुछ करना भी नहीं है। तो फिर देखिए वही काम, तो एस एन बराबर कितना दिया है, एस एन बराबर 190 दिया है, बराबर क्या होता है भाई n/2 इंटू ए प्लस एल होता है, ए प्लस एल होता है कि नहीं। तो यहाँ से आप n निकाल लीजिए, यहाँ से क्या निकाल लीजिएगा n निकाल लीजिएगा, ठीक है। फिर n निकालने के बाद आप कोई भी लास्ट टर्म जो n आएगा उसको लास्ट फॉर्मूला में रख दीजिए, वहाँ से d निकाल लीजिए। इसे 28 बराबर क्या होगा a + n - 1 इंटू डी होगा, तो आपको तो n यहाँ से मिल जाएगा, a बराबर कितना है 10 है,
तो यहाँ से 10 हो गया, यानी 28 बराबर कितना हो गया जी, n-1 इंटू डी होगा। कि हम कर ही दे, देखिए हम कर ही देते हैं, छोड़िए आप लोग पता नहीं कर पाइए, होगा हालांकि बहुत ही आसान है, यहाँ से तो कुछ करना है नहीं। कितना है भाई 190 इजकल टू n/2 इंटू ए बराबर कितना है बोलो 10 है, ए कितना है तो 38 डायरेक्ट लिखते हैं ना जी, 38 लिख देते हैं। एन ए बराबर 10, एल बराबर 28, यही कहता है। क्या कहता है सवाल, सवाल क्या कहता है भाई, क्या कहता है, द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज 10 एंड द लास्ट टर्म इज 28, ठीक है ना, एंड सम इज 190, व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस। ठीक तो है, तो ये तो हो गया, तो 19 निकाल 30, आइए 10 बार में कट गया, यानी n बराबर कितना हो गया भाई, n बराबर 10 हो गया ना। तो nth टर्म का फॉर्मूला क्या लगता है भाई, a प्लस n-1 इंटू डी होता है। तो ये nth tn का वैल्यू दिया हुआ है कि tn का वैल्यू दिया हुआ है 28 बराबर a का वैल्यू दिया हुआ है 10 प्लस टर्म का को मिला 10, वो 10 माइनस 1 इंटू डी होगा, यानी कितना, ये इधर आ जाएगा तो कितना होगा भाई 18 होगा बराबर 9 इंटू डी होगा, यानी 9 दूनी के 18, यानी डी बराबर कितना होगा भाई 2 होगा। कॉमन डिफरेंस कितना होगा 2। ऑप्शन नंबर कौन है, डी में है। ऑप्शन नंबर किस में है भाई, डी में है। ठीक है, देखिए कितना आसान सवाल है, कुछ तो है नहीं इसम सवाल। ठीक है, चलिए कीजिए इसम सवाल को, फिर हम आगे करते हैं। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर कौन सा भाई, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, देखिएगा क्या कहता है, द सम ऑफ 3 नंबर ऑफ एन एपी इज 45 एंड देयर प्रोडक्ट इज 3000, व्हाट इज द 3 नंबर्स। बहुत आसान है, कुछ तो है नहीं। देखिए जब ऐसा सवाल आ जाए कि 3 नंबर का सीरीज रहे, कितने नंबर का सीरीज है, अगर 3 नंबर का सीरीज रहेगा तो मानिएगा लेट 3 नंबर ऑफ एपी बराबर a माइनस डी, और एक a मान लो और एक a प्लस डी मान लो, 3 नंबर ऐसा मान लेना। इसके बीच का कॉमन डिफरेंस d और इसके बीच का कॉमन डिफरेंस भी d, तो ये 3 नंबर आप ऐसे मान लीजिए। अब क्या कहता है भाई, देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार से देखिए, इसका जो सम है, मतलब कहने का मतलब a माइनस डी प्लस a प्लस डी, इस सब का सम कितना दिया हुआ भाई, सम ऑफ 3 नंबर इज 45। अब देखिए सम जब कीजिएगा तो देखिए d से d कट गया, तो क्या बचा भाई a यानी 3a हुआ, तो 3a बराबर कितना होगा 45, यानी a बराबर कितना मिल गया आपको 15, a बराबर 15 मिल गया। कहता है कि इसका जो प्रोडक्ट है वो 3000 है, 3000, यानी a इंटू ए माइनस डी इंटू ए प्लस डी बराबर कितना है भाई 3000। तो a का वैल्यू इसमें कितना है, a का वैल्यू इसमें 15 है, तो 15 इंटू ये क्या हो गया भाई, देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी d का होल स्क्वायर कर सकते हैं, यानी कितना होगा भाई 3000 होगा। ये देखो कट जाएगा 15 के 30, 200 बार में, यानी क्या हो गया भाई a का वैल्यू कितना पुट होगा 15, तो 15 गुना 15 करेगा तो 225, अब माइनस डी स्क्वायर बराबर कितना बोलो 200 होगा ना, इसको इधर कर दो तो 225 माइनस 200 बराबर क्या होगा भाई डी स्क्वायर होगा, यानी डी स्क्वायर बराबर कितना हो गया 25 हो गया, यानी डी बराबर कितना हो गया भाई, डी बराबर 5 हो गया, डी बराबर 5। ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है, देखिए ऑप्शन नंबर अच्छा, तो सीरीज पूछता है कि सीरीज कौन कौन सा होगा। तो देखिए पहला कौन है भाई a माइनस डी है, तो ए का वैल्यू कितना आया 15 आया, और डी का वैल्यू कितना आया 5 आया, यानी कितना होगा 10 होगा, कितना होगा भाई 10 होगा। दूसरा क्या कहता है a, तो a बराबर तो 15 ही हो गया, और तीसरा क्या कहता है a प्लस डी, तो कितना हो गया 15 प्लस 5 हो गया, यानी कितना हो गया 20 हो गया। तो ये हो गया सीरीज, दिस इज द सीरीज। तो ये कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 10 15 20, ऑप्शन नंबर कौन, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर ना, तो यही इसका ऑप्शन है, बहुत ही आसान। अगर 3 नंबर कहता है, याद रखिएगा, अगर एपी में आपको 3 नंबर कहता है तो 3 नंबर आपको a माइनस डी और a प्लस डी मानना, जहां पर a क्या है भाई फर्स्ट टर्म कोई भी टर्म, और d क्या है भाई कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है ना, आप करके देखिएगा आपको यही मिलेगा। लेट 3 नंबर ऑफ द एपी, तो 3 नंबर का अगर एपी रहेगा तो इसी तरह से आपको a माइनस डी a और a प्लस डी मानिएगा, बहुत ही आसान से बनेगा, बहुत ही इजीली तरीका से ये बनेगा। आप लोग ये सब 10th में भी पढ़े होंगे, आप लोग 10th में भी ये किए होंगे। ठीक है, तो उसी पे बेसिस पे अभी आप लोगों को ये है, ऑब्जेक्टिव सब सवाल आता है बस इसी तरह से। ठीक है ना, चलिए कीजिए, देखिएगा भाई क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि द सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म ऑफ एन एपी इज 48, द एस एन इजकल टू S6, यही 6 ले देते हैं, बराबर कितना है 48, बराबर कितना होगा भाई, तो n/2, n के ऊपर कितना पुट करते हैं 6/2 इंटू a प्लस n-1, यानी कितना होगा 6-1 इंटू डी दिया हुआ है। देखिए तो क्या क्या चीज़ दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 7 में, 10 फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है इंटू 2, कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है, ए नहीं दिया हुआ है। व्हाट इज द फोर्थ टर्म पूछ रहा है, कहता है द सम ऑफ द फर्स्ट 6 टर्म ऑफ एन एपी इज 48, द कॉमन डिफरेंस इज 2। तो व्हाट इज द फोर्थ टर्म पूछ रहा है, तो यही तो है, 3 दूनी के 6 हो गया, तो हो नहीं गया, ये कितना बार में कटेगा, देखिए जरा कटेगा, ये एकदम कटेगा, 16×3 = 16, बराबर क्या होगा a प्लस क्या होगा 5-10 होगा, ये 10 होगा ना जी, तो a बराबर कितना होगा भाई, इधर आएगा तो 6 आएगा, a बराबर कितना होगा भाई 6 होगा। ठीक, तो कौन सा टर्म पूछता है भाई, कौन सा टर्म, फोर्थ टर्म जब पूछेगा तो क्या होगा फॉर्मूला, a + 4-1 इंटू डी, यही था tn का फॉर्मूला, a + n-1 इंटू डी था, यही ना था जी, तो n के ऊपर कितना पुट होगा 4, a के ऊपर कितना होगा 6 प्लस 3 इंटू डी बराबर 2, कॉमन डिफरेंस दिए हुए सवाल में कि कॉमन डिफरेंस कितना है 2 है, तो छोड़ने के 12, ये क्वेश्चन ये 12 होगा। तो कहीं गड़बड़ हो गया क्या, a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू कहीं देख लिया गड़बड़ हो रहा है लगता है, मैच नहीं किया ये। व्हाट द सम ऑफ द फर्स्ट 6 टर्म ऑफ एन एपी इज 48, फर्स्ट 6 टर्म a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक, तो ये हो गया, तो ओ सॉरी गलत हो गया, एस एन बराबर क्या होता है, ये एस एन बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये ना, तो यहाँ पर 2 होगा, यहाँ पर क्या होगा 2 होगा, तो a बराबर कितना होगा, a बराबर 3 होगा, ये देखिए गलती हो गया था, फॉर्मूला गलती लिखा गया था, फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। तो a बराबर यहाँ पर क्या होगा भाई, a बराबर यहाँ पर 3 होगा, यहाँ पर भी 3 होगा, तो 3 से 9 होगा, ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, यही होगा, ठीक है। अब फिर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 8, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, एस एन का फॉर्मूला ये होता है एस एन इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, और टी एन का फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी, यही दो फॉर्मूला होता है, इसी पे बेसिस पे सब बनता है। द सम ऑफ द 3 नंबर ऑफ एपी इज 72 एंड देयर प्रोडक्ट इज 11,880, व्हाट इज द नंबर, एकदम ये तो सवाल अभी हम बताए थे, क्वेश्चन नंबर ये 6, क्वेश्चन नंबर 6 को आप रिव्यू लेके, क्वेश्चन नंबर 6 को रिव्यू लेके आप बनाइएगा, एकदम बन जाएगा, कुछ दिक्कत आप लोगों को नहीं होगा, कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होगा। किसमें भाई, क्वेश्चन नंबर किसमें, क्वेश्चन नंबर 8 में कोई भी दिक्कत नहीं होगा, आप लोग उसको रिव्यू लेके बनाइएगा। किसको भाई, क्वेश्चन नंबर किसको, क्वेश्चन नंबर 6 को, क्वेश्चन नंबर 6 को, ठीक है। तो देख लीजिएगा ऑप्शन जो होगा, ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन डी होगा, इसका क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन डी होगा, देख लीजिएगा। फिर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा क्या कहता है, द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज 3 एंड द लास्ट टर्म इज 17 इफ द सम ऑफ ऑल द टर्म इज 150। तो एकदम ये भी सवाल आसान है, कुछ आप कर नहीं सकते, ए बराबर 3 होगा, ठीक है, और लास्ट टर्म एल बराबर 17 दिया है, और एस एन बराबर कितना दिया हुआ है 150, तो फिफ्थ टर्म आपको निकालना है। तो ए तो निकला हुआ है, खाली डी निकाल दीजिएगा, जिससे फिफ्थ टर्म बराबर कितना होगा भाई, तो ए प्लस n-1 यानी 5 - 1 बराबर कितना 4 ना, 4 इंटू डी, तो ए का वैल्यू तो दिया हुआ है कितना भाई 3, तो 3 + 4d, तो आप डी का वैल्यू निकाल के खाली पुट कीजिएगा, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर देता है ऑप्शन नंबर बी देता है, बी जो 7 है, जो कितना है भाई 7 है, ठीक है। फिर इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग थोड़ा प्रयास कीजिएगा, बहुत ही आसान सा सवाल रहता है। द फिफ्थ टर्म ऑफ एपी 17/6 कितना देता है भाई, फिफ्थ टर्म कौन सा देता है भाई, फिफ्थ टर्म 17/6, एंड नाइन्थ टर्म कौन सा देता है 25/6। व्हाट इज द ट्वेल्थ टर्म निकालना है, एकदम ही आसान है। देखिए ये क्या होगा, इसका ये क्वेश्चन नंबर 10 में है, तो इसके लिए इक्वेशन आप लिखिएगा क्या भाई, a प्लस n-1, तब 5 में से 1 गया, यानी 4 इंटू डी बराबर कितना 17/6, इसको इक्वेशन नंबर 1 मानो। इसके लिए इक्वेशन मिलेगी, लिखिएगा a प्लस n-1, तो 9 में से 1 गया, तो 8 इंटू डी बराबर कितना 25/6, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है ना। अब इन दोनों को सॉल्व करके आप a निकाल दीजिए एंड d निकाल दीजिए,
अब पूछता है 12वां, तो क्या होगा a प्लस 11 इंटू डी, तो a का वैल्यू पुट कीजिए, d का वैल्यू पुट कीजिए, 12वां आ जाएगा। बहुत ही आसान सवाल है, आप लोग कर सकते हैं। इसका जो आंसर देता है वो देगा आपको, जो 12th टर्म होगा वो होगा 31/6, मतलब ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। तो देखिए हम सारा सवाल आप लोगों को बता दिए, 7 तक तो सारा बता दिए, सिर्फ क्वेश्चन नंबर 2 अभी आप लोगों को नहीं बनाना है क्योंकि वो जीपी पर बेस्ड है। तो जीपी हम पढ़ाएंगे तो आप लोग कीजिएगा। बाकी ये 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर सब इसी पे, जो प्रीवियस बताए हैं उसी पे बेस्ड है। तो ये आप लोगों का काम है कि आप लोग इसको थोड़ा बनाइएगा दिमाग लगा के, फिर हम आप लोगों को आगे की ओर बताएंगे कि कैसे कैसे हम प्रोसीड करते हैं सारे के सारे सवालों को, ठीक है ना। तो अभी आपके लिए इतना ही। फिर अभी हम जीपी का वीडियो आप लोगों को अपलोड कर देंगे कल, नेक्स्ट वीडियो में जीपी का वीडियो अपलोड हो जाएगा, फिर उस पर बेस्ड हम सवाल देंगे। और अभी बचा हुआ था जो प्रैक्टिस सेट नंबर 1 बताए थे आपको, उसमें भी 3, 4, 5 गो सवाल बचा हुआ है, उसको भी हमको बताना है, ठीक है। तो पहले आप ये सब कंप्लीट कर लिए, पूरा ये होमवर्क को कंप्लीट कीजिए, एपी का कॉन्सेप्ट को कंप्लीट कीजिए। इससे ज़्यादा कॉन्सेप्ट से आपसे सवाल एग्जाम में पूछने वाला नहीं है। याद रखिएगा 3 ठो नंबर का अगर निकालना रहेगा, 3 नंबर को निकालना रहेगा, तो इस तरह से आप मान लीजिएगा, बहुत ही आपको आसान होगा, एकदम ही आसान तरीके से बन जाएगा। ये सबसे बेस्ट ऑब्जेक्टिव बनाने का सबसे बेस्ट तरीका है, नहीं तो फिर फंसते चले जाइएगा, ठीक है ना। तो इसी पे आप लोग काम कीजिएगा, ठीक है। तो यही है आज आप लोगों का इस वीडियो में। अभी हम फिर आप लोगों का जीपी का ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन का वीडियो अपलोड करेंगे, उसके बाद फिर आगे बताएंगे, ठीक है। ठीक, थैंक यू।